वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल मानस। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग एचटी पैनल का जो काउंटर सप्लाई है, जो उसका पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट और नेगेटिव अर्थ फॉल्ट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं जो हमारा जो एचटी सिस्टम है, कोई 33 के बी पैनल, 33 के बी और 132 के बी कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोग एचटी बोलते हैं, एचटी हाई टेंशन सिस्टम। तो इसका जो ब्रेकर है, वीसीबी हो, SF6 हो, उसका काउंटर सप्लाई डीसी होता है। डीसी कितना वोल्ट होता है? 110 वोल्ट डीसी, नहीं तो 220 वोल्ट डीसी। ठीक है, ये डीसी वोल्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एसी क्यों यूज नहीं करते। एसी का जो हमारा सप्लाई होगा, मान लीजिए 220 वोल्ट एसी होगा। एसी का जो ग्राफ है वो क्या है? साइनोसोडियल है, साइन वेव है। ठीक है, और डीसी का हम लोग देखेंगे, डीसी क्या है? ये स्टेडी स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज सपोज 220 वोल्ट डीसी। देखिए ये टाइम है, इधर टाइम इधर वोल्टेज, ये टाइम ये वोल्टेज। देखिए टाइम कितना भी हो, इसका वोल्टेज यहाँ पे 220 है, मतलब यहाँ पे भी 220 है। और साइन वेव के सिस्टम में क्या है? यहाँ पे वोल्टेज जितना होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पे आके वोल्टेज नेगेटिव होगा। तो जो कंट्रोल सिस्टम है, जो कंट्रोल करते हैं ना हम लोग, इसका जो रिले है, रिले कॉइल सप्लाई हो, कुछ भी रिले होता है, इंडिकेशन सिस्टम होता है, उसको हम लोग डीसी यूज करते हैं। डायरेक्ट करंट 110 वोल्ट डीसी, नहीं तो 220 वोल्ट डीसी। तो अगर मान लीजिए आप लोग जानते हैं एसी सिस्टम में जो फॉल्ट होता है कोई मिली सेकेंड में होता है। मिली सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में फॉल्ट ओकर होता है, फिर अपने आप इंस्टेंट हो जाता है। तो अगर ये फॉल्ट में हमको ट्रिप कराना है, कोई भी रिले को एक्सट्रैक्ट कराना है, तो हम लोग अगर एसी करेंगे, मान लीजिए साइन वेव यहाँ पे क्या है? वोल्टेज 0 हो गया। फिर हाफ साइकिल बाद यहाँ पे वोल्टेज 0 और यहाँ पे वोल्टेज 0। और यही टाइम पे अगर फॉल्ट ओकर होगा तो क्या होगा? रिले ऑपरेट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? डीसी को यूज करते हैं कि डीसी सप्लाई हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये वेरी होता है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता है। मल्टीमीटर लगाते हैं तो 110 वोल्ट नहीं तो 20 वोल्ट दिखेगा, लेकिन एक्चुअली क्या वो कम ज्यादा हो रहा है, वेरी हो रहा है। और डीसी में क्या है? ये कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग कंट्रोल सिस्टम हम लोग डीसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो डीसी का यूज करने के लिए आप लोग देखेंगे हम लोग क्या करते हैं? बैटरी बैंक यूज करते हैं। बैटरी बैंक, बैटरी बैंक का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हमारा ये जो काउंटर सिस्टम 110 वोल्ट होगा, 110 वोल्ट डीसी, और एक बैटरी 2 वोल्ट का है, 2 या 2.1 वोल्ट का होगा। तो हम लोग टोटल 110 के लिए टोटल कितना बैटरी हम लोग यूज करना पड़ेगा? हम लोग को टोटल 54 से 55 बैटरी यूज करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 1-2 वोल्ट, 56 ले लेते हैं। ठीक है, तो 56 नंबर बैटरी को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो कितना होगा? 56 इंटू 2 मतलब 112 वोल्ट, 112 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा काउंटर सिस्टम कितना है? 110 का 2 वोल्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कभी कभी काम करने टाइम पे आप लोगों को ये जो काउंटर सिस्टम का सप्लाई का 2 टाइप का फॉल्ट देखने को मिलता है। एक है पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट और नेगेटिव अर्थ फॉल्ट। ये 2 टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट क्या है? मान लीजिए ये जो चार्जर है, देखिए यहाँ पे मैं सीरीज में दिखाया, ऊपर में 3 नीचे में 3 दिखाया, लेकिन एक्चुअली कितना रहता है? 56 नंबर बैटरी रहता है। ये एक बैटरी है। ठीक है, ये मैंने 6 दिखाया, लेकिन टोटल 56 रहेगा। तो इधर वाला देखिए पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव। ये देखिए ये नेगेटिव है, तो इधर में नेगेटिव। अगर सीरीज पैरेलल करेंगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होगा, तो मान लीजिए एक कोई कारण में ये ग्राउंड हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट। केबल के इंसुलेशन कट गया, कुछ भी होगा, पैनल के साथ शॉर्ट हो गया, मतलब वो ग्राउंडेड हो गया, मतलब पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट हो गया।
फिर अगर नेगेटिव साइड अगर ग्राउंड हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव अर्थ फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे मल्टीमीटर से लेके, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमको कितना मिलेगा, 110 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और हम लोग अगर पॉजिटिव और ग्राउंड के साथ मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए मल्टीमीटर का पॉजिटिव लीड पॉजिटिव में दे दिया और नेगेटिव जो लीड है वो पैनल का बॉडी में दे दिया, अर्थिंग में दिया, तो हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए एसएमपीएस है, यहाँ पे एक एसएमपीएस है, छोटा सा एसएमपीएस है, 24 वोल्ट डीसी का है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव एक हमारा मल्टीमीटर है और इसे नेगेटिव, इसको हम ग्राउंड के साथ देख रहे हैं और ये लीड को यह भी है, तो ये मल्टीमीटर का हमको कितना शो करेगा, 24 वोल्ट शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव वोल्ट शो करेगा। फिर ये लीड को यहां से चेक करेंगे तो कितना शो करेगा, -24 वोल्ट डीसी शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो चार्जिंग सिस्टम है ना, ये जो बैटरी बैंक है उसका भी चार्जिंग सिस्टम है, उसको बोलते हैं एफसीबीसी, एफसीबीसी पैनल बोलते हैं उसको, बैटरी चार्जर जो पैनल है ना, इसका मतलब क्या है, फास्ट कंट्रोल बैटरी चार्जर। ठीक है, तो कोई भी अगर एसी सिस्टम होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक एसी है 220 वोल्ट का एसी करंट, ये फेज है ये न्यूट्रल है, फेज से ग्राउंड कितना होगा, 220 वोल्ट शो करेगा और न्यूट्रल से ग्राउंड कितना वोल्ट शो करेगा, 0 वोल्ट। ये इन केस ऑफ एसी, मैं एसी का भी बता दिया। लेकिन बैटरी चार्जर क्या है, बैटरी चार्जर में एक स्पेशल क्या है, अगर एचटी सिस्टम का बैटरी चार्जर है उसका अगर आप वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव टू अर्थ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव टू अर्थ आपको मिलेगा 55 वोल्ट और नेगेटिव टू अर्थ आपको मिलेगा -55 वोल्ट। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टू अर्थ हमको 24 वोल्ट मिल रहा था, नेगेटिव टू अर्थ -24 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन पूरा का पूरा वोल्टेज मिल रहा था। यहाँ पे आधा हो रहा था, आधा नहीं हो रहा था। लेकिन एफसीबीसी चार्जर पैनल में जो बैटरी लगा है वहां पे अगर हम लोग चेक करेंगे अर्थ के साथ तो वोल्टेज हमारा आधा हो जाता है। क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पे 3 बैटरी दिखाया ना, यहाँ पे 3 बैटरी दिखाया, तो हम लोग का क्या रहता है, टोटल 55 बैटरी, सॉरी हाफ 55 इंटू 2, हम तो हमारा क्या है 56 नंबर बैटरी लगा के हम लोग 112 ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 28 बैटरी होगा और यहाँ पे 28 बैटरी, इसे बीच वाला जहां पे सीरीज होगा ना, वो बीच बार हम लोग सेंटर टैप करके इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। एसपीसी चार्जर सिस्टम में प्रोटेक्शन में सेंटर में जो है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं। इसीलिए क्या होता है, देखिए सेंटर में, सेंटर मतलब क्या है, ऊपर में 28 चला गया, नीचे में 28 चला गया, तो ऊपर में 56 वोल्ट, नीचे में 56 वोल्ट हो गया ना। इसीलिए पॉजिटिव टू अर्थ जब मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे 28 कितना वोल्ट मिलेगा, और 56 वोल्ट यहाँ पे करेंगे, और नेगेटिव टू अर्थ जब करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को 56 वोल्ट मिलेगा। ये है आपका हेल्दी कंडीशन। अगर इतना वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव टू अर्थ 56 और नेगेटिव टू अर्थ 56 या 55 मिलेगा, तब हमारा सिस्टम हेल्दी है। ठीक है, अभी हम फॉल्ट कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट हुआ, पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टू अर्थ वोल्टेज कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये भी ग्राउंड हो गया, दोनों ग्राउंड के बीच में वोल्टेज 0 हो ना, ग्राउंड वोल्टेज 0 है। और उस टाइम पे क्या होगा, अगर नेगेटिव टू अर्थ हम लोग करेंगे तो वोल्टेज कितना मिलेगा हमको, 110 मिलेगा, 110 वोल्ट, -110 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, जब पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट होगा।
उस टाइम पे हाफ नहीं होगा, फुल तभी वोल्टेज दिखेगा जब हमारा अर्थ फॉल्ट होगा। और ये माइनस प्लस से हमको पता चलेगा पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट हुआ कि नेगेटिव अर्थ फॉल्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर और एक फॉल्ट क्या बोला तुमने, नेगेटिव अर्थ फॉल्ट। ठीक है, नेगेटिव अर्थ फॉल्ट मतलब ये नेगेटिव वाला ग्राउंड हो गया और ये हेल्दी है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, नेगेटिव टू अर्थ वोल्टेज आएगा 0 वोल्ट और पॉजिटिव टू अर्थ आएगा हमारा प्लस 110 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, बोलो। पॉजिटिव टू अर्थ होगा 110 वोल्ट। तो ये प्लस माइनस साइन से आपको पता करना है कि पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट हुआ कि नेगेटिव अर्थ फॉल्ट हुआ। उसके हिसाब से आपको जो स्पेयर कोर होगा उसके इंटरचेंज करना है, पॉजिटिव का चेंज करना है कि नेगेटिव का चेंज करना है। ठीक है, यही है इसका सिस्टम। इन केस ऑफ एसएमपीएस में दिखाया गया फुल वोल्टेज मिलेगा हेल्दी कंडीशन में। क्या है इसका मतलब, क्या है फुल वोल्टेज कैसे मिलता है, 12 वोल्ट करके डिवाइड नहीं रहता है, ये सेंटर में ग्राउंड नहीं रहता है एसएमपीएस में। लेकिन जो हमारे बैटरी चार्जर है एचसी सिस्टम में, उसका सेंटर में हम लोग ग्राउंड करके रखते हैं। इसीलिए क्या हेल्दी कंडीशन में आपको वोल्टेज आधा मिलेगा। मान लीजिए यहाँ और यहाँ मल्टीमीटर लगाएंगे तो 28 बैटरी के लिए कितना मिलेगा, 56 वोल्ट मिलेगा। यहाँ नीचे भी 28 वोल्ट बैटरी है तो यहाँ पे भी आपको 56 वोल्ट मिलेगा। मतलब ये हेल्दी है। जब आपको फुल वोल्टेज मिलेगा, मान लीजिए आपका पॉजिटिव या नेगेटिव अर्थ फॉल्ट हो गया और मल्टीमीटर का साइन को देखकर आपको पता करना है कि पॉजिटिव अर्थ फॉल्ट हुआ कि नेगेटिव अर्थ फॉल्ट। ठीक है, चलिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।